हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हाई वाज देयर अ फाइट बिटवीन सिद्धू मूसेवाला एंड लॉरेंस बिश्नोई। आरजे रौनक की जो है वीडियो, इनकी वीडियोस काफी अच्छी, काफी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। लॉरेंस बिश्नोई आजकल ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, बहुत सारी हमने इनकी वीडियोस देखी हैं। सलमान खान की हाँ, उनके इर्द गिर्द तो उनकी बहुत सारी वीडियोस जो है ना, बट अब जो ये हम वीडियो देखने लगे हैं ना, ये कुछ डिफरेंट है। और उस टाइम पे जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो हमें बड़ा था कि यार ये मतलब इनका नाम आया था बीच में लॉरेंस का। यार मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे ना गोल्डी ब्रदर थे। हाँ, यही शायद नाम था, मतलब इन्हीं के गैंग में से कोई बंदा था। तो अब देखते हैं कि ये चीज क्लियर तो आरजे रौनक ही करेंगे। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टॉप। दोस्तों, तारीख थी 7 अगस्त, साल था 2021, जगह थी मोहाली का 3 साल हो गए। अकाली दल के नेता और लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी यार विक्की मिदुखेड़ा अपने एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से मिलने आए थे। तभी वहां एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से 4 हमलावर बाहर निकलते हैं। इन चारों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। 4 में से 2 हमलावर विक्की के पीछे दौड़ते हैं और इससे पहले कि विक्की अपनी गाड़ी में दोबारा बैठ पाता, हमलावरों ने चंद सेकंड में ही विक्की पर 20 राउंड गोलियां दागी। गाड़ी में बैठने से पहले ही विक्की मिदुखेड़ा की जान चली गई। विक्की लॉरेंस बिश्नोई का पक्का यार था। विक्की के इस मर्डर के बाद लॉरेंस घायल शेर बन जाता है। कुछ देर बाद ही वो फेसबुक पर एक पोस्ट लिखता है, अपने भाई विक्की मिदुखेड़ा हम सबको छोड़कर चले गए। इस भाई का हमारे क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, करके दिखाएंगे। जो भी भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले, इसका रिजल्ट थोड़े दिन में मिल जाएगा। इस पोस्ट की सबसे खतरनाक लाइन थी कि जो भी विक्की के मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाए। बताने की जरूरत नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड विक्की के इस मर्डर के लिए सिद्धू मूसेवाला और उसके मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को जिम्मेदार मानते थे। लॉरेंस ने कई बार कहा है कि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की के हत्यारों की मदद की, उन्हें पैसे दिए, हथियार दिए। लॉरेंस ने अपने एक इंटरव्यू में यहां तक कहा कि सिद्धू मूसेवाला विक्की मिदुखेड़ा के मर्डर की शेखियां बगारता था। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों के जरिए हमें चिढ़ाता था। बस इतना काफी था लॉरेंस को भड़काने के लिए। 7 अगस्त 2021 को विक्की का मर्डर हुआ और उसी दिन से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की तैयारी करने लग गए। तो ये शामिल था, मुझे लगा शायद खाली गोल्डी ब्रदर था। विक्की के मर्डर के टाइम लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में था। तिहाड़ में रहकर ही उसने कनाडा में बैठे अपने पार्टनर गोल्डी ब्राड के साथ मिलकर मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के पास एक ई सिम पहुंचाया गया। ई सिम में कोई सिम कार्ड नहीं लगता, इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्टिव किया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड ने मूसेवाला के मर्डर के लिए 10 महीने लगाकर एक पूरा रैकेट तैयार किया। हैरानी की बात यह है कि रैकेट में इन्वॉल्व सभी लोगों को मिलकर काम करना था, मगर एक टीम के लोग दूसरी टीम के लोगों को जानते तक नहीं थे। उन्हें बस ये पता होता था कि उस जगह इस आदमी को हथियार देना है, उस आदमी को गाड़ी में बिठाना है, मगर कौन आदमी क्या है, उसकी पहचान क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था। ये सब कुछ कनाडा में बैठा गोल्डी ब्राड ही ऑपरेट कर रहा था। कभी लोग जानते हैं कि 29 मई को मूसेवाला के मर्डर से पहले गोल्डी ब्राड और लॉरेंस बिश्नोई के 6 आदमी 15 दिन में मूसेवाला को मारने की 8 बार कोशिशें कर चुके थे, मगर उस वक्त मूसेवाला को पंजाब पुलिस की तरफ से हैवी सिक्योरिटी मिली हुई थी। खुद को मिल रही धमकियों के बाद मूसेवाला बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी में भी चलता था। इस कारण से हर बार उसके मर्डर का प्लान कैंसिल करना पड़ा था। मगर 28 मई को गोल्डी ब्राड को अचानक पता लगता है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने जिन 424 लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी कम की है उसमें सिद्धू मूसेवाला भी है। गोल्डी ब्राड को पता था कि इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। खबर मिलते ही उसने अपना पूरा गैंग एक्टिव कर, उसने अपने शूटर्स को यहां तक कहा कि अगर मूसेवाला AK-47 से न मरे तो उसकी गाड़ी को हैंड ग्रेनेड लगाकर उड़ा देना। फिर आया 29 मई का वो दिन। उस दिन क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसके एक एक लम्हे की आज हम आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे जो शायद ही आपने आज से पहले किसी और प्लेटफॉर्म पर सुनी। मगर इससे पहले कि हम 29 मई के उस दिन पर आए, आपके साथ एक बात शेयर करनी है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आज के टाइम पे इंटरनेट पे सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं। जी हाँ, कि ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं, प्रॉफिट बुक कब करें। तो आपके सवाल का एक सिंपल सा आंसर है पॉकेट ब्रोकर के एआई ट्रेडिंग फीचर, जहां एआई आपके लिए ट्रेडिंग करता है और आपको प्रॉफिट भी देता है। इसको स्टार्ट करने का एकदम सिंपल तरीका है, डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया है पॉकेट ब्रोकर का, उस पर जाकर रजिस्टर करिए और अगर आप मेरा प्रोमो कोड रौनक100 यूज करोगे तो आपको 100% बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट पर। मतलब जितना डिपॉजिट करोगे उसका डबल मिलेगा। आपको यहाँ पर बड़े सारे ऑप्शन मिलेंगे डिपॉजिट करने के और अपना प्रॉफिट विड्रॉ करने के लिए भी। इसके बाद आपको बस इसके एआई ट्रेडिंग का फीचर चेक करना है और बाकी का आपका प्रॉफिट एआई करके देगा। एआई ऑटोमेटिक चार्ट को एनालाइज करके ट्रेडिंग लेता
देता है और आपको बस एआई को एक्टिव करना है, बाकी वो आपके लिए ट्रेड कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए, अपन ने एआई को बोला ट्रेड करने के लिए और ये हो गया प्रॉफिट। इसलिए आप भी किसका इंतजार कर रहे हैं? एआई को यूज करके अपना प्रॉफिट स्टार्ट करो। लिंक दिया है पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में। यार ये क्या साथ ही मेरा पाकिस्तान promo में code जरूर available use है? करना, आपको पहले नहीं। डिपॉजिट पर मिलेगा हमारे 100% लिए नहीं एक्स्ट्रा है। बोनस। वीडियो में आगे बढ़े। दोस्तों 28 मई को गोल्डी ब्रार को जैसे ही पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा ली गई है, तो उसने अपना पूरा गैंग एक्टिव कर दिया। 29 मई की सुबह होते ही सबसे पहले 4 हत्यारे हरियाणा के कीरमारा इलाके में पहुंच गए। इसके बाद कुछ और हत्यारे हरियाणा के उकलाना मंडी से मानसा के लिए निकल पड़े। 11:30 के आसपास ये सभी लोग मानसा मंडी से पहले एक ढाबे पर पहुंच गए। गोल्डी ब्रार के कहने पर ये सभी लोग 4 बजे तक उस ढाबे पर रुके रहे और फिर शुरू हुआ असली खेल। 4 बजते बजते हरियाणा साइड के शूटर उस ढाबे पर आ गए और ठीक 15 मिनट बाद पंजाब साइड के दोनों शूटर्स मनप्रीत मानू और जगरूप रूपा भी उसी ढाबे पर पहुंच गए। और इसके बाद ये सभी लोग अपने चीफ गोल्डी ब्रार के अगले ऑर्डर का वेट करने लगे। तभी 4:30 बजे गोल्डी ब्रार का फोन आता है। दूसरी तरफ से वो अपने शूटर्स को बताता है कि सुनो, सिद्धू के घर का बड़ा गेट खुल गया है और तुम लोग अभी उसके घर के लिए निकल पड़ो। इसके बाद गोली की रफ्तार से शूटरों की दोनों गाड़ियां मूसेवाला के घर के लिए निकल गई। उनमें से एक बंदा केशव उसी ढाबे पर रुक गया। प्लान के हिसाब से मर्डर के बाद सभी को उसी ढाबे पर वापस मिलना था। शूटरों की बोलेरो कार मानसा चौक पर ही रुक गई। तभी गोल्डी ब्रार का फिर फोन आया। उसने बताया मूसेवाला घर से निकल गया है, ब्लैक कलर की गाड़ी में है, साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये सुनते ही शूटरों की गाड़ी वहां वेट करने लगी। थोड़ी देर में मूसेवाला की थार ने शूटरों की बोलेरो को क्रॉस किया और फिर शूटरों की गाड़ी मूसेवाला के पीछे लग गई। मानसा चौक पर खड़ी दूसरी गाड़ी ने भी मूसेवाला की थार को फॉलो करना शुरू किया। तभी 2 गाड़ियों में शामिल 6 शूटरों ने अपनी गाड़ी को सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के आगे लगाया और उसे आगे पीछे से घेर लिया। इससे पहले मूसेवाला कुछ समझ पाता, इन 6 शूटरों ने 19 राउंड गोलियां दागकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। मूसेवाला की तरफ से भी इन हत्यारों पर 6 गोलियां चलाई गई। हत्यारे मूसेवाला को मारने के लिए इतने डेस्परेट थे कि उन्हें इतनी गोलियां मारने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी को हिलाकर यह भी चेक किया कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। इस तरह विक्की मिदुखेड़ा की मौत के 9 महीने बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाकर अपना बदला ले लिया। पुलिस जांच में पता चला कि ये लोग मूसेवाला को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मूसेवाला के मर्डर पर इस गैंग ने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मर्डर में शामिल हर शूटर को बताया जा रहा है 5-5 लाख रुपए दिए गए। हत्यारों ने अपने लेवल पर हथियार इकट्ठा किए ही थे। गोल्डी ब्रार ने भी उनके लिए AK-47 का बंदोबस्त किया था। उसने इस काम को अंजाम दिलाने के लिए देश की 10 अलग अलग जेलों में बंद कम से कम 60 गैंगस्टरों से बात करके अपनी एक टीम बनाई थी। इसमें हर गैंगस्टर और उसके गुर्गे को उसके हिस्से का काम पहले ही बता दिया गया था। मसलन मूसेवाला के कत्ल के लिए किसे रेकी करनी है, किन किन लोगों को मूसेवाला पर हमला करना है, किन किन लोगों को मर्डर के बाद शूटरों को भगाने में मदद करनी है, किन को शूटरों के लिए और उनको छुपने के लिए होटलों का इंतजाम करना है, किसको गाड़ी देनी है और किसे कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार लेकर अपने ठिकाने पर लौट जाना है। कहने का मतलब यह है कि गोल्डी ब्रार ने हर किसी के हिस्से का काम पहले ही तय कर रखा था। और जैसे ही मूसेवाला का मर्डर हुआ, 9 महीने से बदले की आग में तड़प रहा लॉरेंस बिश्नोई फिर से फेसबुक पर आया और ये पोस्ट लिखी, मैं और गोल्डी ब्रार सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन हमने अपने ब्रदर विक्की की हत्या का बदला ले लिया है। सिद्धू मूसेवाला ने उनकी हत्या में मदद की थी। मैंने मूसेवाला को जयपुर से बुलाया था और कहा था कि उन्होंने जो भी किया सही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने मुझे चुनौती दी कि मैं भी अपना हथियार लोड रखता हूँ। इसलिए हमने अब अपने ब्रदर की हत्या का बदला ले लिया है, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है। जो भी हमारे ब्रदर की हत्या में शामिल थे वो चौकन्ने हो जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्नू का पुलिस ने अमृतसर के पास एनकाउंटर कर दिया था। वहीं लॉरेंस का बेहद करीबी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई मूसेवाला के मर्डर से पहले 21 अप्रैल 2022 तक भारत में था, लेकिन बाद में उसने तिलकर राज टुटेजा के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और भारत से फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका पासपोर्ट दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से ही बना था। सचिन बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके के एक पते पर बनाया गया था। उसने मूसेवाला हत्याकांड का सारा प्लान तैयार किया था। मर्डर में इस्तेमाल शूटरों के रहने, खाने, शेल्टर, पैसे, गाड़ियों का इंतजाम किया था और फिर फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत के रास्ते वो दुबई भाग गया। इसके बाद वो दुबई से अजरबैजान चला गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के नाम से फेसबुक पर इस मर्डर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, लेकिन तब से आज तक लॉरेंस बिश्नोई ने इस पर कई बार अपने बयान बदले। शुरू में उसकी तरफ से ये कहा गया था कि मौत का बदला ले लिया है। ये बात भी निकल कर आई थी कि 2018 में कनाडा में बैठा गोल्डी ब्रार और लॉरेंस के खास गैंगस्टर्स के मना करने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला ने लांड्रा रोड पर एक गाँव में चल रहे कबड्डी कप में शो करने वो चले गए थे।
उस शो में जाने के लिए सिद्धू ने मुंबई का एक शो भी कैंसिल कर दिया था। इसी की रंजिश को लेकर गोल्डी बरार से उनकी काफी ज्यादा अनबन भी हुई थी, क्योंकि गोल्डी बरार का ग्रुप नहीं चाहता था कि सिद्धू मूसेवाला यहां पर आकर कबड्डी कप में हिस्सा ले और शो करे। इसके बाद ही उनकी आपसी रंजिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए 29 मई को जब मूसेवाला का मर्डर हुआ तो लॉरेंस ने इसी रंजिश के चलते बदला लेने की बात की थी। लेकिन आगे चलकर उसने कहा कि मूसेवाला से तो उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी ही नहीं, लेकिन मूसेवाला के गाए गीतों से ऐसा लगता था कि वो अपने गानों के जरिए उसे चुनौती दे रहा है। लॉरेंस को यह भी लगता था कि मूसेवाला अपने गीतों में गैंगस्टर दविंदर बबीहा और उसके गैंग की तारीफ करता है। इसके बाद मार्च 2023 में जेल से एक टीवी चैनल इंटरव्यू हमने भी बिश्नोई ने फिर से कहा कि उसे मर्डर की प्लानिंग की जानकारी तो थी, मगर मैं इसमें शामिल नहीं था। ये सारी प्लानिंग बाहर गोल्डी बरार भाई ने की और मूसेवाला ने मेरे बड़े भाई विक्की मिधू खेड़ा का मर्डर भी करवाया था और ये स्टेज से उसकी डींगे भी हाँकता था, हमारे एंटी गैंग को सपोर्ट करता था, जेल में भी उनसे बातें करता था और जेल में भी उन्हें सपोर्ट करता था। कांग्रेस में इसकी अच्छी पकड़ थी, कॉमेडियन राजा वडिंग और सीएम चन्नी के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे, पुलिस भी इनके असर में थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में कोर्ट में दिए अपने बयान में लॉरेंस ने फिर से कहा कि वो मूसेवाला गांव का रहने वाला भी नहीं था, मूसेवाला से उसकी कोई निजी दुश्मनी भी नहीं थी। ऐसा कोई फाइल रिकॉर्ड में भी नहीं है कि उसने सिद्धू मूसेवाला से किसी फिरौती की मांग भी की हो। मृतक सिद्धू मूसेवाला ने भी कभी भी उसके खिलाफ पुलिस के पास फिरौती मांगने को लेकर कोई शिकायत नहीं की। मूसेवाला के मर्डर को आज 2 साल हो गए। इस मामले में कई लोग पुलिस की गिरफ्त में भी हैं, कुछ का एनकाउंटर हुआ है, कुछ अब भी फरार है। मगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, उसने उस वक्त पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इतने हाई प्रोफाइल शख्स के मर्डर ने उस वक्त कई सवाल भी खड़े किए थे। लोग इस बात से भी हैरान थे कि एक गैंगस्टर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो जेल के अंदर रहकर इतने बड़े आदमी का न सिर्फ मर्डर प्लान कर ले बल्कि उसकी हत्या भी करवा दे। अगर ये कोई इकलौता मामला होता तब भी बातें आई गई हो सकती थी, मगर जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उसके जेल में होने के बावजूद एक्टिव है, जिस तरह उसके लोगों ने करनी सेना के चीफ के घर में उनका मर्डर किया, जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने इस साल सलमान खान जैसे सुपरस्टार के घर पर फायरिंग कर दी, उसे लगातार धमकियां भी मिल रही हैं, जिस तरह उसने महाराष्ट्र के एक पॉलिटिकल फिगर इतने बड़े नाम बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी, उसने आज हर किसी को हिलाकर रख दिया है। कुछ लोग उसे दाऊद से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं। कानून की नजर में वो गैंगस्टर है, अपराधी है, मगर जिस तरह उसने खुलेआम चैलेंज करके अपने दुश्मनों को मारा है, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा है। मूसेवाला के जाने का दर्द उनके फैंस आज तक महसूस कर रहे हैं, मगर गैंगस्टर्स का पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से रिश्ता या दुश्मनी काफी पुरानी है। 2018 की बात बताता हूँ, पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा पर भी गोली चली थी, तब वो जैसे तैसे उस हमले में बच गए थे। 1996 में पंजाबी सिंगर दिलशाद अख्तर पर भी हमला हुआ था। 1988 में संगीतकार अमर सिंह चमकीला की भी हत्या कर दी गई थी, मगर सिद्धू मूसेवाला की मौत ने हाल बीवी की भी की छोड़ा, ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों के पास अपनी करतूत की अपनी वजह है। लॉरेंस के चाहने वाले इसे अपनी नजर से देखते हैं। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको काम की लगी हो तो इसे आगे भी लोगों से जरूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जाते आते एक बार फिर से पॉकेट ब्रोकर को चेक करना मत भूलिए। एआई से प्रॉफिट कमाना लिंक दिया है मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। मेरा प्रोमो कोड भी जरूर लगाना रौनक 100 और आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% बोनस भी मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यार ये इस तरह की जो ऑप्शंस है ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स वगैरह इंडिया में बहुत ज्यादा है, मतलब बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैक टू द वीडियो और मुद्दे पे, अच्छा मैंने ना एक चीज सुनी हुई थी कि जो गोल्डी बरार का जो गैंग था ना, उसकी ना लगती थी सिद्धू मूसेवाला का एक मैनेजर है ना उसका भाई के साथ, उन्होंने बीच में बताया ठीक है। वो आपस में ना उनके ना मतलब काफी क्लैशेस वगैरह थे। अब वो मैनेजर सिद्धू मूसेवाले के हाथ जॉब करता था तो उसको थोड़ी सपोर्ट भी थी, क्योंकि वो कांग्रेस में भी था और साथ में चीफ मिनिस्टर वगैरह और काफी उसका ना रोब दबदबा था सिद्धू मूसेवाले का। तो उन्होंने फिर इसका गुस्सा निकाला। गोल्डी बरार की गैंग को ना थोड़ा डैमेज हुआ था इसके मैनेजर के भाई की वजह से, बताया उन्होंने सिद्धू मूसेवाले के। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है अब मतलब आपने हमारे बंदे मारे हैं, हम भी फिर आपको पकड़ते हैं, मतलब आपको फिर जड़ से ही खत्म करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो एक पूरा एक स्टोरी बताई कि कैसे की है उन्होंने, मतलब उनके पास कितना आदमी इतने हैं यार, मतलब वो बाहर कब निकलता है कब वापस आता है, उसके पेरेंट्स का भी किया होगा। घर का दरवाजा खुल गया, अब उसकी गाड़ी निकल गया, अब उसके साथ सिक्योरिटी नहीं है, फिर कितनों 10 महीने उन्होंने चेक रखा और एक दिन उनको इस तरह मतलब ये सिचुएशन मिली। असल में वो भी एक दिन ऐसा आया था जब पंजाब गवर्नमेंट ने ना उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली, टाइम काफी हो गया था, ऐसा लगा होगा कि यार 9-10 महीने हो गए होंगे, ठीक है मैं एक नॉर्मल मतलब आम शहरी की तरह बाहर निकलता हूँ, तो उन्होंने उसका एडवांटेज उठा लिया कि
चलिए मतलब वो बता रहे हैं कि जो लोगों को वो ढाबे पे जमा करना था, और इवन हमने एक और वीडियो में भी देखा था इस तरीके से कि वो एक को दूसरे का नहीं पता होता था कि हाँ, इसका हाँ, क्या हाँ, काम है, क्योंकि जब ये पकड़े जाएं ताकि एक दूसरे को ना फंसा सके। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से भी अच्छा, उन्होंने जो वीडियो एक में पॉइंट बताया किया है कि जब उनकी डेथ हत्या की थी उसकी सिद्धू मूसेवाले की, तो उन्होंने फेसबुक पे अपडेट किया गोल्डी बरार और हाँ जी, इसने कि हमने बदला ले लिया। उसने क्या नाम है विकी। नहीं नहीं sorry, विकी लॉरेंस। नहीं, लॉरेंस 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 ने। मिशेल। तो उसके बाद जब इसका इंटरव्यू हुआ था, मतलब जब इसका लाइव इंटरव्यू जेल से आया था, तब उसने कहा था कि नहीं, मतलब मैं उसके मर्डर में शामिल नहीं था, ये गोल्डी बरार और मतलब कुछ लोगों ने मिलके किया, बट फिर फेसबुक पे और ये सोशल मीडिया का बड़ा यूज करते हैं। हाँ जी। तो वाकई ये चीज मैंने इनकी पिछली वीडियोस में भी मैंने इसका बहुत जिक्र किया था कि मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पे होती है कि खुल्लम खुल्ला आके कह देते हैं कि जी ये हमने किया और फिर कोई इनको पकड़ता भी नहीं है। फिर कुछ कमेंट्स आए थे तो मैंने पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि ये ना पहले कह देते हैं फिर उसके बाद कोई प्रूफ नहीं मिलता, मतलब कोई निशान नामो निशान नहीं छोड़ते, बाद में कह देते हैं हमने नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहा था, मैंने तो मजाक में। इंटरव्यूज में भी आपने देखा इस तरह कहते हैं नहीं नहीं मैं वो तो अभी भी शामिल ही इन्होंने नहीं यही था, बताया कि फिर- बदलती रहती है हाँ, उनकी और आराम से ऐसे ही statement। कह देते हैं वो तो मैंने वैसे ही कहा था, क्योंकि प्रूफ तो कोई मिलता यार नहीं है। मतलब मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मेरे माइंड में एक रहता है कि जो आदमी जेल के अंदर इतना स्ट्रांग है, तो सोचो अगर बाहर आएगा तो क्या करेगा। मतलब जेल के अंदर बैठ के अगर वो किसी को भी मारना, मतलब इंडिया में अगर उसने किसी भी बंदे को टारगेट करना है और वो कर भी सकता है, उसके पास सुना है कि 700-800 बंदों की एक आर्मी है, फोर्स है, वेपन्स है, तो और उसके बाद जाहिर बात है उसके पास माल भी होगा, लेकिन अभी उन्होंने संपत्ति। इसमें ये भी तो मतलब वो उनकी जो सीबीआई है, उनकी वो जो रॉ है या उनकी और कितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो क्या वो नहीं पकड़ पाते कि वो भी शामिल है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स ये सब शामिल हैं, या हो सकता है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसके थ्रू अपने काम निकलवा रही हो। सही है। कि मतलब एक बंदा जेल में बैठकर अगर इतना ज्यादा काम कर रहा है, अगर इसमें इतनी सच्चाई Full है, support तो उनको सोचो जेल के बाहर वो क्या नहीं कर सकता। बट वही जो अंबर ने कहा कि वो प्रूफ नहीं छोड़ते पीछे, जाहिर सी बात है यार प्रूफ बट होगा, वो लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी तो हाँ, है ना। ये तो है, पीछे अब लगाया जा रॉ का सकता इतना है। नाम है यार। मतलब वो बता रहे हैं कि पर्सनली भी जिस सिद्धू मूसेवाला उनसे मिले हैं तो उन्होंने यही कहा कि कर लो जो करना है, मैं भी हथियार अपने साथ लेके चलता हूँ। मतलब इस तरह से उन्होंने फिर भी साबित किया कि नहीं जी आपके हथियार लेकिन किसी मुझे काम लगता नहीं है बट कि- वो सब बातें एक तरफ हाँ, है, एक तरफ है, सही कह रहे मतलब हैं। बट उसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सकता। और फिर ये भी है कि करना नहीं उसका चाहते। समझ लो कि नहीं वो देखिए उसकी रिस्पेक्ट बहुत देखिए है। वो अगर उसको कर भी लेते हैं ना, एक चीज मैं ऐड करता हूँ, अगर वो उसको कर भी लेते हैं तो उसका बाय नेटवर्क इतना बड़ा है कि उनको पकड़ना फिर नहीं मुश्किल देखिए है। वो कहते हैं ना वो जब दूसरे मुल्कों में भी देखिए है। मैं आपको बताऊं जब जड़ खत्म हो जाए ना हाँ। तो फिर बाकी चीजें आस्ते आस्ते उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब जो मास्टरमाइंड नहीं होता कहते हैं, उसको अगर पकड़ लिया जाए ना तो फिर चीजें। लेकिन वो मास्टरमाइंड एक नहीं है ना, वो बाहर भी जो बैठे हैं वो भी मास्टरमाइंड है, जो मुल्क से बाहर हैं हाँ ये वो भी भी है, बड़ी फिर वो प्रूफ टीम भी है। कोई नहीं छोड़ेगा, फिर बहुत बड़ी टीम नहीं, है इस तरह तो फिर कोई भी ललकार सकता है। मतलब कोई भी आके कह सकता है कि भाई मैं इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। आप मतलब एक मुल्क चलाना है आपने, गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा थोड़ा संजीदा होना चाहिए। ये तो है, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.